स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे लाइट रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि विज्ञान विषय के अध्याय 10 में दिया गया है। और इस चैप्टर के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिया हूँ। देखिए, 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का आकार तथा प्राकृतिक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं ठीक से। दिया गया है अवतल दर्पण और एक वस्तु दिया गया है जो कि 7 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, आकार है और 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो हमें क्या निकालना है? निकालना है प्रतिबिंब की दूरी या फिर स्थिति कह सकते हैं, और उसकी हाइट यानी उसके आकार। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण किस तरह का होता है। ये है आप लोग का अवतल दर्पण, जिसकी बाहरी हिस्सा पॉलिश रहते हैं। ठीक है, और इसका फोकस दूरी दिया गया है 18 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाला फोकस है और ये वाला 18 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, और वस्तु रखा गया है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वस्तु, यानी ये वाला 27 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। वस्तु की दूरी -27 सेंटीमीटर। माइनस कैसे लगेगा? देखिए, यहाँ से इधर यानी लेफ्ट साइड में वस्तु रखा गया है, यानी यहाँ से लेफ्ट साइड में जितने भी सारे चीज होंगे सब माइनस में होंगे, और यहाँ से राइट साइड जितने भी चीज होंगे सब पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखा गया है? दर्पण से लेफ्ट साइड में रखा गया है, यानी माइनस होगा। लेफ्ट साइड में जितने भी चीजें यू बी एफ जितने भी होंगे सब माइनस में ही होंगे। ठीक है, तो वस्तु यहाँ लेफ्ट साइड में रखा गया है, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे -27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यू यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, और दिया गया है h1 यानी ऊंचाई, हाइट। वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी दिया गया है हम आप लोग का -18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हम लोग को -18 लिखना है, क्योंकि फोकस अवतल दर्पण का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जिस वजह से हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है भी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति या फिर दूरी, जो भी कर सकते हैं, और h2 यानी प्रतिबिंब की आकार या फिर उसकी हाइट। ठीक है, तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, अब देखिए u f ये दिया गया है, हम लोग को निकालना है v। तो किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं? 1/v = 1/f - 1/u लिख सकते हैं। तो 1/v = 1/f। f क्या दिया गया है? -18, फिर -u का मान क्या दिया गया है? -27। ठीक है, अब देखिए 1/v = क्या लिख सकते हैं? 1/-18 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा, और 1/v = हो जाएगा। अभी 18 और 27 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 54, यानी लॉसो लेने पर 54 मिलेगा। तो देखिए 18 3 में 54 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और 27 दूनी 54 हो जाएगा। 1/v = हो जाएगा -3 + 2 यानी -1/54। तो फाइनली v का मान हम लोग को मिल जाएगा -54। ठीक है, अब देखिए m यानी मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है? h2/h1 या फिर -v/u। अब देखिए v और u, इसका मान हम लोग को मिल गया है। h1 का मान है हम लोग के पास, बस h2 का मान निकालना है। ठीक है, अब
पहले m का मान निकालते हैं। m इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस वी बाई यू। v माइनस तो माइनस में रहेगा, फिर v का मान क्या आया है, माइनस 54 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। और u का मान 27, ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 बाई 27 माइनस 27 सेंटीमीटर, और ये वाला सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 27 दूनी 54, यानी m का मान आ गया हम लोग का -2, ठीक है। अब h2 का मान भी आराम से आ जाएगा, तो हम अभी क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू h2 बाई h1। अब h2 इक्वल टू हो जाएगा m गुना h1, h इधर चला जाएगा h1, अभी h2 इक्वल टू हो जाएगा m का मान हम लोग को मिला है -2 और h1 का मान क्या है 7, तो h2 इक्वल टू हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो ये वाला हम लोग का आंसर आ गया h2। अब फिर क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिबिंब का आकार तथा प्राकृतिक ज्ञात करें। तो आकार क्या होगा, आकार देखिए h2 h1 क्या था हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और h2 क्या आ रहा है हम लोग का -14 सेंटीमीटर, यानी 7 और यहाँ 14, तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यहाँ माइनस आया है क्योंकि उसका जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टे बनेगा, ठीक है, इसी कारण से यह माइनस आया है। अब फिर क्वेश्चन में तो दिया गया प्राकृतिक, प्राकृतिक हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। अब देखिए हम इसको रफ में करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ वस्तु हम लोग का रखा गया था, ये वाला हम लोग का F है, तो ये वाला हम लोग का C हो जाएगा, सेंटर, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं। तो इसके जो किरण आरेख जाएगा किस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा और फोकस में कट जाएगा, और एक ठो वक्रता केंद्र से होते हुए आएगा, और यहाँ पे दोनों रेखा आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ वस्तु कितना छोटा था और प्रतिबिंब इसका कितना बड़ा बन रहा है, इसीलिए प्राकृतिक हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक मतलब वो सही में है, प्रतिबिंब वही है, वही वस्तु का ही प्रतिबिंब है, इसलिए वास्तविक एवं उल्टा। उल्टा यानी ये सीधा था और इसका प्रतिबिंब उल्टा आ रहा है। और आकार वस्तु से बड़ा, ये छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। अब देखिए अगला और एक प्रश्न देखेंगे जो कि मैट्रिक एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रश्न है 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोला जाता है, और इसमें वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है एवं फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यू यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, क्या दिया गया है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वस्तु जो रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और लेफ्ट साइड में होने से ही माइनस होता है, और राइट साइड में होने से प्लस होगा। उसी प्रकार से H1 5 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकस यहाँ पर प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो दाएं तरफ होता है। अब निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है V और H2। अब देखिए
लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस में माइनस होता है और दर्पण सूत्र में प्लस होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हैं कि नहीं, u। अब 1/v फोकस क्या दिया गया है 10 और u यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी दिया गया है -25। 1/v इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/10 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 1/25। 1/v इक्वल टू लिखेंगे 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हम लोग को 50। 10 × 5 = 50, 25 × 2 = 50। अब देखिए 1/v इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 5 से 2 घटेगा 3, 3/50 यानी v का मान हो जाएगा हम लोग का 50/3। इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए v का मान निकल गया, अभी h2 का मान निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m यानी मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं आवर्धन, इक्वल टू होता है h2/h1 फिर इक्वल टू होता है v/u। अब देखिए जो दर्पण फार्मूला हो रहा था, दर्पण सूत्र, उसमें यहाँ पर -v/u आ रहा था, लेकिन लेंस सूत्र में माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल v/u। v का मान क्या दिया गया है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हल करने में असुविधा होगी, इसको लिखेंगे हल करने में आसानी रहेगा 50/3। अब u का मान क्या दिया गया है, देखिए 25 -25। अब 25 दूनी 50 बचा क्या -2/3। अब फिर से m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या h2/h1। इससे h2 यानी प्रतिबिंब के आकार निकल जाएगा, तो h2 इक्वल टू फाइनली हम लोग लिख सकते हैं m × h1। h2 इक्वल टू हो जाएगा, m का मान है -2/3 इंटू h1, h1 का मान है आपका 5। अब h2 इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 5 दूनी 10/3 यानी h2 को इसको अगर भागा देंगे 3 को 10 से तो हो जाएगा -3.3 सेंटीमीटर। अब फिर क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो स्थिति क्या होगा, देखिए और आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगा। स्थिति यानी कितने दूर पर बन रहा है, 16.66 सेंटीमीटर पर, तो हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर दाईं ओर। अब उसका आकार क्या होगा, आकार देखिए h2 कितना आया -3.33 सेंटीमीटर और h1 क्या था आप लोग का 5 सेंटीमीटर, यानी छोटा हो रहा है तो वस्तु से छोटा। उसके बाद देखिए प्राकृतिक मतलब वो किस प्रकार से आया है, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए इसको जांच करते हैं। हम लोग को दिया गया था उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, जिसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर वस्तु रखा गया था कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था और इसका फोकस दूरी है आपका 10 सेंटीमीटर। ये वाला आपका एफ है, ये वाला वस्तु है, यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर काटेगा फोकस में, और सेंटर से होते हुए काटेगा यहाँ से। अब देखिए ये वाला आपका
क्या आ गया, प्रतिबिंब और ये वाला वस्तु है, तो वस्तु बड़ा था और प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है, इसीलिए वास्तविक एवं उल्टा वस्तु से छोटा 16.6 सेंटीमीटर दाएं ओर होगी। ठीक है, यानी ये दूर में था और ये थोड़ा सामने हो रहा है, देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कक्षा 10 के विज्ञान एवं गणित विषय के किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।